सिर्फ वो लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, और सिर्फ वोट का राजनीति करना चाहते हैं। उससे ज़्यादा कुछ ऐसे लोगों को तो जूता चप्पल खोल के मारना चाहिए और माथा को सर के मुड़ के जूता चप्पल का माला पहना के चौक चौराहा में इनको घुमाना चाहिए। स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। आदिवासी एकता महारैली अब शुरू हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ अलग अलग जगहों से जुट चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की भी यहाँ मौजूद है और ऐसे कई अन्य नेतागण भी यहाँ मौजूद है। अलग अलग जगह से रैलियाँ आ रही है कि सभी आदिवासी एकता। हमारे साथ गीता श्री जी मौजूद है, अब उनसे बात करेंगे। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा था कि आदिवासी एकता महारैली होगी, जहां पे हजारों आदिवासियों का जुटान होगा और अपने हक और अधिकार की भी बातें वहां की जाएगी। जिस तरह से डिलिस्टिंग का मामला उठता चला आ रहा है, उसे लेकर के भी इस मुद्दे पर यहाँ चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जम रहे हैं और ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान भी अब छोटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से आप खुद ही देख सकते हैं कि आदिवासी झारखंड के विभिन्न कोनों से अपनी व्यवस्था में आज यहाँ पर आए, किन्हीं को ढोके नहीं लाया गया है। अपनी लड़ाई, अपनी व्यवस्था, ये आज इस महारैली का जो मूल मंत्र है। और लोग आज खड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हैं अपनी उस लड़ाई को धारदार और कारगर बनाने के लिए, सरकार को, वैसी सरकार को आईना दिखाने के लिए जो हमें बांटने काटने की जो बात कर रही थी और हमें हमारे बीच में जो खाई जो उन्होंने खोदने की कोशिश की, उसको नकारते हुए आज जो ईसाई भी और संडा भी यहाँ पर आज मौजूद है। क्योंकि वो समझ गए, हम लोग समझ गए इस बात को कि आदिवासी समाज समझ गया है कि किस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र हमको ही, जैसे लोहा का लोहा काटता है, आदिवासी को ही आदिवासी के खिलाफ में इस्तेमाल करके जो है हमारा सर्वनाश कर दिया गया है। मैं बताना चाहूँगी कि हमें डिलिस्ट कर दिया गया और दूसरी तरफ से ये डिलिस्टिंग का जो है दबाव रैली के माध्यम से करते आए हैं और इन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो धर्मांतरित हैं वो हिंदू धर्म में वापसी करें, नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाएंगे। एक तरफ तो धर्मांतरण और दूसरी तरफ अगर आदि धर्म छोड़ के अगर ये आदिवासी धर्म की हिंदू धर्म की वकालत करते हैं तो ऐसे लोगों को भी तो डिलिस्टिंग की बात होनी चाहिए, इनके ऊपर भी तो लागू होना चाहिए। तो हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि भाजपा ने आखिरकार हमारे साथ किस तरह से जो हमारे खिलाफ में काम किया है। बाबूलाल मरांडी जी बोलते हैं कि जातीय रैली महासम्मेलन करके हम आदिवासी समाज को बताना चाहते हैं कि भाजपा ने आदिवासियों के हित में क्या काम किया। मैं तो बोलूँगी कि आप जो बोल रहे हैं ना कि राष्ट्रपति बनाया है और 8 को मंत्रिमंडल में रखा है, आदिवासी मंत्रालय बनाया है, आखिर इसका मतलब क्या रह जाता है जब आप हमारी पहचान ही मिटा देते हैं हमारे जो। लेकिन मैम क्या कुछ कहेंगे, क्या ऐसी जरूरत पड़ी आदिवासी एकता महारैली की? क्या लगता है कि आदिवासी जो है बिखर गए हैं? नहीं, उसको तोड़ने की, अलग बांटने की जरूर कोशिश की थी, मगर आदिवासी समाज आज के डेट में ये समझ गया। वही तो मैं भी दिखा रही हूँ, ये प्रमाण है इस बात का कि आदिवासी एक है और अब एकजुट होके अपनी संघर्ष करेंगे और अपनी लड़ाई भी जो है वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से जवाब ऐसी ताकतों को देना चाहिए वो दिया जाएगा। कुछ कहेंगी, आदिवासियों का एक गुट 9 तारीख को डिलिस्टिंग को लेकर के धरना भी देने वाला है। अच्छा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। 8 तारीख को हम लोग यहाँ पर बापू वाटिका से राजभवन तक का हमारा पैदल मार्च होगा और राजभवन में हम लोग जनसभा करके भाजपा को आईना दिखाने का काम करेंगे कि आपने जो भी हमारे खिलाफ में जो भी षड्यंत्र किया है वो हम समझ गए हैं और जो वोट की राजनीति के चलते आपने ये सारा प्रपंच रचा है उसका हम लोग जवाब भी जो है आदिवासी समाज देगा चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और अन्य सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता जो है हम लोग 8 फरवरी को जो है बापू वाटिका से लेकर राजभवन तक का हमारा रैली होगा और हम लोग जो है आईना दिखाने का काम करेंगे।
और 15 फरवरी को जो है जैक का घेराव इसलिए करेंगे क्योंकि जैक ने जो है पिछले वर्ष 8वीं कक्षा के लिए जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया था और उसमें हमारा कोड नहीं दिखाई दिया था सर। आदिवासियों का एक गुट जो है 9 फरवरी को धरने पर बैठने वाला है डिलिस्टिंग को लेकर। धरना में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो डिलिस्टिंग में बैठना चाह रहे हैं उसी का केंद्र में सरकार है। आप जाएं वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के पास बात रखें, नियमावली बनाएं। क्या नियमावली बनता है? अरे एक खतियान में जब एक लोग मान के चलिए कि दूसरे धर्म को मान रहे हैं और एक सरना है मान के चलिए, तो क्या उसे खतियान से कैसे अलग कीजिएगा? ये कहीं पर से कोई भी मामला नहीं बनता है। सिर्फ ये लोग हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना जानते हैं, आदिवासियों को सरना रिसाई के नाम से लड़ाना जानते हैं। ये लोग विकास का काम नहीं करना चाहते हैं, न उसके हक अधिकार देना चाहते हैं। यही लोग से जब आप पूछेगा, आप पत्रकार महोदय हैं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जब लोग रैली धरना में जब बैठेंगे उनसे पूछेगा कि आपके सरकार के द्वारा जंगल को उजाड़ा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मणिपुर में आप ही का सरकार है, वहाँ पर आदिवासियों को नंगे घुमाया जाता है, माताओं बहनों को, उसके खिलाफ में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके नरेंद्र मोदी जी 2019 में लोकसभा चुनाव के समय प्रचार में जब आए थे रांची, उन्होंने कहा था हम जीतेंगे, सरना कोट देंगे, आपने दिया नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में आप ही का सरकार था, वहाँ पर आदिवासियों के बारे में पेशाब करने का काम किया जाता है विधायक के बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन तमाम सवालों को उनसे जवाब दीजिएगा। उनके बाद सवालों का जवाब देने के लिए एक भी मुंह में जुबान नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ वो लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, और सिर्फ वोट का राजनीति करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को तो जूता और चप्पल खोल के मारना चाहिए और माथा को सर के मुड़ के जूता चप्पल का माला पहना के चौक चौराहा में घुमाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो तोड़ने का राजनीति करते हैं। क्या लगता है ये 4 फरवरी को आज आप लोग आदिवासी एकता महारैली कर रही है, कितना सफल होने वाला है? आपके नज़र के सामने है, आप एक बार कैमरा घुमा के देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। मैं कहना चाहता हूँ ये भीड़ आपको बता देना चाहते हैं कि मेरी जुबान से मत कहिए, आपके नज़र के कैमरा के नज़र से देखिए ये कितना भीड़ है। ये पूरी सक्सेस है, मैदान में एक भी जगह पाँव रखने का नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं ये उसके मुंह में 2 मुंह में तमाचा है, जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उसके मुंह में एक तमाचा नहीं, उसको 100 तमाचा उसके गालों पे है। ये भीड़ देखने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि हजारों की तादाद में अलग अलग जगहों से अब आदिवासी यहाँ पे एकत्रित हो पाए हैं, लेकिन वहीं इन सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोग 2 गुटों में बांटने का काम कर रहे हैं आदिवासियों को, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब ये लोग जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम आदिवासी एक हैं और एक बनकर रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।